बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स पिछला लेक्चर आप लोगों को याद है हमने क्या पढ़ा था? ऐसी ही कोई शेप थी ना जो हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या था वो? बे ब। तो आज ये देखें, ये बे नहीं है। बे के नीचे एक नुक्ता था, इसके नीचे कितने हैं? तीन। तो ये क्या होगा? प। क्या होगा ये? पे प। क्या होगा ये? पे प। जैसे हमने बे ब पढ़ा था, इस तरह ये है पे प। पे पर सबसे पहले तो अपने इर्द गिर्द देखिए कि पे से बनने वाली कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले जिस जगह पे, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें देखिए पंखा है, तो वो किससे बनता है? पे से। पे पा पंखा। जैसे आप लिखते हैं तो वो पेंसिल किससे बनती है? पे से। पे पा पेंसिल। आपके घर में पौधे होंगे छोटे छोटे गमलों में लगे हुए, तो उस पर लगे होंगे पत्ते, तो वो किससे बनते हैं? पे से। पे पा पत्ता। इस तरह पे प। तो हमने पे से बनने वाली चीजें देखी सबसे पहले कि पे से क्या क्या बनता है। आइए आज हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। जिस तरह बे को लिखते हैं इसी तरह पे को भी लिखते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। ये देखें, बिल्कुल ऐसे डॉट के साथ डॉट्स को मिलाते जाएं। ये बिल्कुल भी लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए और डॉट्स के इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसको रेज करके दोबारा लिखें। ये देखें, बिल्कुल ऐसे है, ये शेप बन रही है। जो ऊपर मैंने लिखा हुआ उसके जैसी शेप बन रही है। ये बे के नीचे एक नुक्ता था तो वो बे बन गई। अब इसके नीचे हम कितने नुक्ता लगाएंगे? तीन। कितने? तीन। तो क्या बनेगा ये? पेप। इसी तरह इस पे भी ये डॉट्स को हमने आपस में मिलाना है। हमने सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि डॉट्स आपस में मिलते जाएं। जब डॉट्स आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? हमारी शेप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। हमें उसे बार बार रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी ज्यादा हम मशक करेंगे उतनी ही हमारी राइटिंग प्यारी होगी, उतना ही हमें जल्दी लिखना आएगा। ये देखें, यहाँ पे भी इस तरह ये डॉट्स को आपस में मिलाते जाएं। ये डॉट्स आपस में मिल गए। अब इनके नीचे कितने नुक्ते लगाने हैं हमने? तीन। तो ये क्या बन गया? पेप। पीछे हमने पढ़ा था बे क्या होती है? जिसके नीचे एक नुक्ता होता है, एक डॉट होता है, वो बे होती है। और अब आज हमने जो नया लफ्ज सीखा है वो है पेप। तो पे के नीचे तीन नुक्ते, तो ये क्या है? पेप। जिसके नीचे तीन नुक्ते हैं वो पे है, जिसके नीचे एक नुक्ता है वो बे है। हम इसको नोटबुक पे कैसे लिखेंगे? जैसे ये आपको यहाँ पे डॉट लगा के दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बेटा लिखे पे, तो कैसे लिखनी है आपने? इस डॉट से पेंसिल आपने स्टार्ट करनी है और इसको यहां से हल्का सा कर्व दे देना है। ठीक है? ऐसे ही यहां पे भी यहां से इसको गोल करना है और इसके नीचे तीन नुक्ते लगा देने हैं। जितनी ज्यादा आप लोग इसकी मशक करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको बार बार लिखेंगे, उतना ही आप ज्यादा प्यार से लिखेंगे, ज्यादा आप प्यारा और अच्छा लिख सकते हैं। अब आगे देखें कि पे से बनने वाली चीजें। पहले तो हमने देखा ना अपनी सराउंडिंग्स में, अपने इर्द गिर्द में कि कौन कौन सी चीजें पे से बनती हैं। अब आगे देखें कि बुक में क्या है, यहाँ हम जो पढ़ते हैं उसमें क्या क्या है। पे पा पत्ता। पत्ते के बारे में हमने पढ़ा, अब सबने देखा दरख्तों पे पत्ते लगे होते हैं। पे पा पत्ता। पे पा पेंसिल। पेंसिल देखी आप लोगों ने, जिससे आप काम लिखते हो वो पेंसिल। पे पा पेंसिल। और ये क्या है? ये क्या है? पतंग। पतंग देखी कभी किसी ने? जिसको हम काइट कहते हैं इंग्लिश में, उसको उर्दू में हम पतंग कहते हैं, जो हम उड़ाते हैं। तो क्या है ये? पेपा पतंग। अब मेरे साथ पढ़े, पेपा पत्ता, पेपा पेंसिल, पेपा पतंग। ठीक है बेटा, आपको पे की और बे की समझ आ गई? दोनों का फर्क मालूम हो गया?